और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि शहनशाह शराफत मियाँ खालिद महमूद साहब का ये हलका है और उनकी तस्वीर लगी हुई है और कितनी शराफत से मियाँ साहब ये सारा मामला देख रहे हैं। लेकिन मियाँ साहब को ये कहना चाहूँगा कि मियाँ साहब आप ये देखें कि किस तरह आपके बयानिए की तायीद की जा रही है और किस तरह ताजिर हजरात को मालिकाना हकूक़ दिए जा रहे हैं। हुकूमत से यही है भी हम पर रहम करे बस। आपके जज्बात मैं देख रहा हूँ, आपकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन फिर भी 700 से ज़ायद लोग हैं जो इस जद में आ रहे हैं नाज़रीन, और पहले ही कोरोना की वजह से रोटी के लाले पड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल 3 के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुबशिर हसन। नाज़रीन, आज हम आपको एक फ़र्द की नहीं, 2 अफराद की नहीं, 100 अफराद की नहीं, बल्कि 700 से ज़ायद घरानों की बात सुनाने जा रहे हैं जो कि जिनकी अफरादी हैसियत तकरीबन 5 से 7 हज़ार अफराद पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, ये वो अफराद हैं जिनको शेखुपुरा बल्दिया शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट शेखुपुरा जिनका मुआशी कत्ल करने जा रही है। बात कुछ यूँ है नाज़रीन कि ये लोग अरसा 20 से 25 साल पहले से यहाँ पर इन कारोबारी मराकज़ पर मौजूद हैं और कारोबार कर रहे हैं। नाज़रीन, ये वो दुकानें हैं जो बल्दिया शेखुपुरा के अंडर आती हैं और बल्दिया शेखुपुरा ने ये दुकानें 20-25 साल अरसा 20-25 साल पहले इन ताजरों को सरकारी तौर पे अलॉट की थी और 20-25 साल से ये ताजिर जो हैं ये इन दुकानों का बाकायदा रेंट पे कर रहे हैं। थोड़ा अरसा पहले इन दुकानों का किराया जो है, रेंट जो है वो 3 से 4 गुना तक बढ़ा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद ताजिर हजरात जो हैं उन्होंने ये किराया पे किया, ये रेंट पे करते रहे। कोरोना लॉकडाउन के दौरान भी उन्होंने ये बोझ उठाया। लेकिन कुछ दिनों पहले एक निजी अखबार में ये इश्तिहार आ जाता है बल्दिया शेखुपुरा की तरफ से कि इन दुकानों की नीलामी होगी। मियाँ खालिद महमूद साहब सूबाई वज़ीर हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के और उनका ये हलका है। उनके हलके में जब वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने ये बात की थी कि मैं ताजिर हजरात को मालिकाना हुकूक दूंगा। आइए आपको दिखाते हैं कि ताजिर हजरात को कौन से मालिकाना हुकूक मिल रहे हैं और कौन से सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं और कौन से ताजिर हजरात हैं जिनको यहाँ से निकाला जा रहा है। आइए आपको मज़ीद सूरत हाल से आगाह करते हैं और दिखाते हैं शेखुपुरा के ताजरों के हालात। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चारा मार्केट शेखुपुरा में। इनसे पूछते हैं ताजरों से कि ये मियाँ साहब के इस रवैये को किस तरह देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हफीज़। ज़्यादती हो रही है। अच्छा, तो फिर इस पर हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत से यही है भी हम पर रहम करे बस। आपके जज्बात मैं देख रहा हूँ, आपकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन फिर भी 700 से ज़ायद लोग हैं जो इस जद में आ रहे हैं नाज़रीन, और पहले ही कोरोना की वजह से रोटी के लाले पड़े हुए हैं। ये बताइए मुझे कि आप कब से यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं? 15 साल से। 15 साल से। जी किराया टाइम पे देते हैं? जी, किराया टाइम पे देते हैं। कितना किराया देते हैं? 12,000 रुपया। तो अब खर्चे निकाल के 12,000 रुपया किराया आप निकाल लेते हैं? अभी नहीं निकलता। तो अभी भी नहीं है। अच्छा, कारोबार नहीं है? बिल्कुल नहीं है। पहले से तो बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। नवाज शरीफ की हुकूमत ठीक थी? हाँ जी, वो ठीक थी, उसमें कारोबार था, रोटी तो खा रहे थे। कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद अरशद जनाब। अरशद साहब, ये बताएं कि आप क्या कहेंगे इस बारे में, आपकी दुकान भी खाली हो रही है? जी ये साथ वाली दुकान है सर हमारी, वो सब के लिए नोटिस आया ना जी कि सारी दुकानें जो है खाली करा के उनकी दोबारा नीलामी होगी। देखिए हम किराया दे रहे हैं, टाइम से दे रहे हैं, नीलामी करके भी तो उन्होंने किराया ही लेना है ना जी। नहीं, हुकूमत को आपने तंग किया है? नहीं, हमने हुकूमत को क्या तंग किया, यही तंग किया कि उनको वोट दे दिया, उनको ले आए हुकूमत में ले आए, उनको क्या है हमारी नुमाइंदगी करें, ये हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं। सर ये नाइंसाफ़ी है। हम कम से कम 60-50 साल से हम इनके किराएदार हैं। अच्छा, और हमसे सरासर ये ज़्यादती क्या है। आप किराया लेट देते हैं? नहीं, हम टाइम पे हर माह देते हैं, 5 तारीख से पहले देते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो फिर मसला क्या हुआ कि आपको निकाला जा रहा है और नए लोगों को दिया ना, वो अपना खान पीन बनाने के लिए ये सब कुछ करते हैं। अच्छा, ये असल बात ये है। वो हम जाएंगे कहेंगे, वो कहो हमें इतने पैसे दे दो, हम इतना लगाते हैं, ये काम है। ये चोर बाजारी है और इनके पास कोई काम नहीं। तो इमरान खान साहब तो कहते हैं कि उनकी हुकूमत में कोई करप्शन नहीं होगी, तो ये कैसे ये इनकी हुकूमत है, हम इनसे बात अब करेंगे, इनसे हम कर रहे हैं। कोई अपील करना चाहेंगे?
अपील हमें अल्लाह पर भरोसा है, वो ही अब हमारे लिए अच्छा करेगा। वज़ीर आला पंजाब से कोई इनसे तो अपील? हमें कोई तवक्को नहीं है। अच्छा, यानी आप मायूस हैं। हाँ बिल्कुल हम मायूस हैं। नाज़रीन, जहाँ पर हम मौजूद हैं शेखुपुरा कचहरी फाटक के पास मौजूद हैं। इनकी नुमाइंदगी करते हुए इनके जो सदर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि आखिर कौन से मसाइल हैं और कौन सी ऐसे मुतालबात थे कि जिनको क्या ये मान नहीं सके हुकूमत के वो मुतालबात और इनके साथ ऐसा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम क्या है? अब्बास भट्टी मेरा नाम है जी। अब्बास साहब, ये बताएं कि आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? ਅਸੀਂ 5-4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ अच्छा, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਹਕੂਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 10% ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਪੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। आप देते हैं किराया? ਹਰ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇ। कितना किराया देते हैं एक दुकान का? ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦਾ 8 ਕਿਸੇ ਦਾ 8000 ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 5000 ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 6000 ਰੁਪਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। जितना कमेटी ने तय किया उस हिसाब ਨਾਲ किराया मुख्तलिफ दुकानों के मुख्तलिफ किराए ने ठीक हो हिसाब ਨਾਲ ही पे कर रहे हैं उन्होंने। ठीक हो गया। तो ये आप बताएं कि आपको क्या हुकूमत ने कोई मुतालबात आपके सामने रखे थे कि हमारी ये शराइत हैं, ये अगर आप मानेंगे तो आपको दुकानों में बैठने दिया जाएगा वरना नहीं, तो क्या आपने वो शराइत कोई ऐसी थी कोई जो आपने मानी नहीं है तो आपको सज़ा दी जा रही है? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਲੈਣ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਵਧਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ 10% ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਦੇ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਇਤ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਇਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ साहब हादरा इसमें तेबा कल की। अब हुकूमत से आपका क्या मुतालबा करना चाहेंगे वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से? ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਸਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ। अच्छा भट्टी साहब, अगर ऐसा नहीं होता तो उस सूरत में आप लोग क्या करेंगे? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰਲ ਕੇ ਜਲਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, एहतजाज करेंगे? ਇਜਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ज़्यादा ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है जनाब? मियाँ मोहम्मद अजीम खुशी। अच्छा मियाँ अजीम साहब, ये बताएं कि आप कितनी देर से यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, कब से कारोबार कर रहे हैं? मैं तकरीबन इधर 17-18 साल से हूँ, तो 17-18 साल से इधर मैं काम कर रहा हूँ। 17-18 साल हो गए आपको काम करते, तो किराया पे कर रहे हैं? जी, हुकूमत को हम किराया पे कर रहे हैं, लेकिन ये तकरीबन 1 साल 5 माह हो गए हुकूमत हमसे किराया नहीं ले रही। आप देते हैं? नहीं, वो जब किराया लेंगी नहीं तो हम कैसे देंगे? जब आप कोशिश करते हैं, कहते हैं आपसे ले? हम उनके पास जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भाई हम अभी किराया नहीं ले सकते, हमें पीछे से ऑर्डर है कि अभी किसी दुकान का किराया ना लें, इसलिए भाई हम किराया नहीं ले रहे हैं। तो हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? हुकूमत से यही हमारी दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी हम जैसे बैठे हैं अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी हमें मेहनत करके अपने बच्चों के पेट पालने दें। तो क्या लगता है आपको किस गलती की सज़ा दी जा रही है? पता नहीं, हमसे तो कोई ऐसी गलती नहीं हुई। अगर जो कोई गलती हुई है तो हमें गलती हमारे सामने लाएं कि भाई ये आपकी गलती है, हम अपनी गलती को ठीक करेंगे। जो भी कोई है, जो इनकी जैसे वो कहते हैं हम करने को वो भी तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें तंग करें या डिस्टर्ब करें, ये हमें नहीं मंजूर है। आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? 20-21 साल से हम यहाँ दुकानदार हैं और हम बाकायदा किराया पे करते हैं। ये बस नई गवर्नमेंट आई है, हमारे लिए परेशानी क्रिएट कर रही है, कुछ महंगाई के ज़रिए, कुछ अगर हम रोज़गार कमा भी रहे हैं तो ये हमारे लिए किराया लेने की बजाय हमें कह रहे हैं कि भाई आपकी नीलामी करवा देंगे। जो गवर्नमेंट का रूल है 10% बढ़ाकर हमसे रहें, हम अदा करने को तैयार हैं, लेकिन किराया लेने की बजाय ये हमें कह रहे हैं हम आपकी नीलामी करा देंगे। नीलामी तो तब कराए अगर हम मौके पे मौजूद नहीं है या हम इनकारी हों। हम इनकार करेंगे भाई हम नहीं दे सकते पैसे, फिर आप जो मर्जी कर लें। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप हकाम बाला से क्या कहना चाहेंगे? हम अपील ही करेंगे कि हम बेरोज़गार हो जाएंगे, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे और हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, हम किस तरह नए सिरे से कैसे अपने आप को सेट करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा पूरी वीडियो में जी किस तरह ताजिर हजरात अपने दुखों का इजहार कर रहे हैं और कितना परेशान हैं इस सिचुएशन से, क्योंकि कोरोना ने पहले ही कारोबारी हजरात की कमर तोड़ रखी है, लेकिन उसके बाद ऐसा कोहराम बर्पा करना उनके लिए मौत के सिवा कुछ नहीं है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि शहनशाह शराफत मियाँ खालिद महमूद साहब का ये हल्का है और उनकी तस्वीर लगी हुई है और कितनी शराफत से मियाँ साहब ये सारा मामला देख रहे हैं। लेकिन मियाँ साहब को ये कहना चाहूँगा कि मियाँ साहब आप ये देखें कि किस तरह आपके बयानिए की तायीद की जा रही है और किस तरह
ताजिर हजरात को मालिकाना हकूक़ दिए जा रहे हैं, आपके हलके के ताजिर हजरात को मालिकाना हकूक़ दिए जा रहे हैं, आप देखें। और मज़ीद तमाशा जो है लोगों का लगने से बचाएं और लोगों को उनका हक़ दिलवाएं, ताकि इंसाफ जो है वो नापैद ना हो जाए इस माशरे से, और इंसाफ को कायम करें। आपकी तो पार्टी का नाम भी तहरीक इंसाफ है, आपको ऐसा करना ज़ेब नहीं देता। इसी के साथ अपने मेज़बान मुबश्शिर हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।